वेलकम टू रिजॉर्ट वर्ल्ड। इस दुनिया में बहुत ही वायरस आए और गए, मतलब अभी भी कुछ हैं शायद से, लेकिन आज हम कंप्यूटर्स की दुनिया की बात करने जा रहे हैं, जहाँ पर किसी को फिजिकली तो नुकसान कोई कुछ होता नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली ज़रूर होता है। अगर आपको नहीं पता कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में आने के बाद आपके हर एक चीज़ की जानकारी, यानी आपके हार्डवेयर में जितना भी डेटा स्टोर है, वो सभी डेटा एक हैकर तक पहुंचाते हैं जिसने आपके कंप्यूटर में उस वायरस को डाला होता है। नाउ जैसे ये रियल वर्ल्ड है, वैसे ही एक इंटरनेट वर्ल्ड भी होता है, जहां आप किसी के बारे में जान सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। लेकिन अगर कोई भी इंटरनेट में बग ढूंढ ले और वो उसे हैक कर दे, तो शायद इंटरनेट दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इंटरनेट को हैक करना इतना आसान भी नहीं है। इंटरनेट को हैक करने से पहले हैकर्स को अपने परदादों या मामों से मिलना पड़ेगा, जो कि इथिकल हैकर नाम से जाने जाते हैं। नाउ चलिए एक और रोमांचक सफ़र में, यानी टेक वर्ल्ड में। SQL स्लैमर स्लैश सैफायर इस दुनिया के सबसे खतरनाक कंप्यूटर वायरसेस में आता है, जो कि अमेरिका के हैवॉक में 2003 में लॉन्च किया गया था। इस वायरस की वजह से अमेरिका को $1 बिलियन का नुकसान हुआ था। अगर किसी को नहीं पता कि 1 बिलियन कितना होता है, तो मैं बता दूं कि 7,500 करोड़ इज इक्वल्स टू 1 बिलियन। 7,500 करोड़ का नुकसान हुआ था इस वायरस की वजह से। इस वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेब सर्वर्स यानी वेबसाइट्स और बैंक के ATM क्रैश हो रहे थे। इस वायरस ने एयरलाइन के सॉफ्टवेयर्स में घुस के ऑनलाइन टिकटिंग को भी ब्लॉक कर दिया था, यानी लोग टिकट ही नहीं खरीद सकते थे ऑनलाइन। यहाँ तक कि इस वायरस की वजह से 27 मिलियन लोग इंटरनेट से ब्लॉक कर दिए गए थे। वो इंटरनेट से मानो गायब ही हो गए थे। यहाँ तक कि अमेरिका के सिएटल के इमरजेंसी नंबर 911 को भी इसने ब्लॉक कर दिया था, मतलब कोई इमरजेंसी कॉल भी नहीं कर सकता था। इस वायरस ने 75,000 यानी कि 75,000 सर्वर्स को सिर्फ 10 मिनट में इन्फेक्ट कर दिया था। मतलब क्या अमेजिंग वायरस था। लेकिन इस वायरस को स्टॉप करने के लिए कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बने और वो इसे रोकने में कामयाब हुए। लेकिन ये 2016 में फिर से इस वायरस को डिटेक्ट किया गया और इस खतरनाक वायरस का डेवलपर आज तक अननोन है। सिरकैम एक ऐसा वायरस था जिसने विंडोज़ कंप्यूटर को अपना टारगेट बनाया था। सिरकैम कोई वायरस नहीं था, बट एक वॉर्म था। वायरस और वॉर्म दोनों के नाम अलग हैं, लेकिन काम एक ही है। ये वायरस आपके कंप्यूटर में मेल के जरिए आता था। मेल में लोगों से पूछा जाता कि एडवाइस चाहिए। एडवाइस को सेंड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, और जैसे ही कोई क्लिक करता था तो ये वॉर्म उसके कंप्यूटर के किसी भी रैंडम यानी कोई भी एक फाइल को चुरा के दूसरे किसी को सेंड कर देता था। इस वॉर्म ने गवर्नमेंट का काफ़ी नुकसान किया था। गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनके सीक्रेट फाइल्स जो कि पब्लिक के लिए नहीं हैं, वो पब्लिकली पब्लिश हो जाएं। इस वॉर्म ने 12% कंप्यूटर नॉर्थ अमेरिका के और 11% यूरोप के कंप्यूटर को इफ़ेक्ट किया था। सीनेट के हिसाब से $1 बिलियन का खर्च आया था सभी कंप्यूटर को क्लीन अप करने में, और इस वॉर्म का डेवलपर आज तक पकड़ा नहीं गया। कोड रेड की एस्टीमेट डैमेज 1 बिलियन से भी ज़्यादा है। जो भी वेब पेजेस इस वायरस से इफेक्टेड थी, अचानक उनमें एक मैसेज आता है, वेलकम टू worm.com हैक बाय चाइनीज़। ये एक बहुत अलग वॉर्म था जो कि हमारे कंप्यूटर्स में घुस के सब चीज़ें करता था। मलिशियस कोड उस वॉर्म का हमारे कंप्यूटर के फाइल में, अगर किसी को मलिशियस कोड नहीं पता तो मैं बता दूं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो उसका एक प्रोग्राम होता है। तो ये एक वायरस था, तो इसका जो प्रोग्राम है उसको हम मलिशियस कोड कहते हैं। तो मलिशियस कोड उस वॉर्म का हमारे कंप्यूटर के फाइल में बिल्कुल भी सेव नहीं होते थे, बल्कि ये डायरेक्टली कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाते थे और हमारे कंप्यूटर की रैम यानी मेमोरी के थ्रू कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते थे। साइंटिफिक अमेरिकन के हिसाब से ये वायरस चाइना का नहीं था, कहीं और से ही भेजा गया था। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, बट फिर भी यार नहीं पता चल पाया कि ये वायरस आया कहाँ से था। ओके, नाउ इस सफ़र को रोकने का वक्त आ गया है। अगर आपको ये रोमांचक वीडियो अच्छी लगी तो एक बार और देख लो यार, और रुको, अभी जाने का टाइम नहीं है, इट्स क्वेश्चन टाइम। जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो उस दिन डे कौन सा है, प्लीज़ जल्दी से मुझे कमेंट में रिप्लाई करो कि जिस दिन इस वीडियो को देख रहे हो उस दिन डे कौन सा है। मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, कोई भी है, आप रिप्लाई करो एंड जिससे मेरी काफ़ी हेल्प होगी। नाउ मिलते हैं एक और रोमांचक सफ़र में। बाय बाय।